देखिए, मैं चाहती थी कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, बट मैंने को आगे किया। हम तो वैसे भी 5 आप ये बताएं कि जो कस्टमर आपके साथ ट्रीटमेंट लेके जाते हैं आपसे पैरेलल बार होता है। ओके। जो लोग चल नहीं सकते हैं वो दोनों हाथ में लगाते हैं, जैसे ये कितना छोटा। जैसे ये me how to walk with my official leg. So हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम आए हैं हिमनोइड HPS ह्यूमनॉइड प्रोस्थेटिक सॉल्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सेक्टर 38 में लोकेटेड है। और आज हमने मैम से मुलाकात की है। डॉक्टर नेहा त्यागी हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि वो लोगों की कैसे मदद करती है और उनकी डेली लाइफ का रूटीन क्या होता है, और उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि जो वो ट्रीटमेंट करते हैं उनसे कितने जो उनके कस्टमर्स है या पेशेंट बोल सकते हैं हम, वो सेटिस्फाई रहते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू। मैम मैं आपको बता दूं कि हमने एक एपिसोड स्टार्ट किया हुआ है मन की बात हुनर के साथ, कि जो भी आपके अंदर हुनर है आप उससे लोगों की मदद कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरा सवाल यही है। थैंक यू। मेरा नाम नेहा है जी। और मैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ। तो मेरा इधर सेक्टर 38 में मेदांता के पास गुड़गांव में क्लिनिक है। यहाँ पे मैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हेल्प करती हूँ, चाहे वो एम्पुटेड लोग हों या डिसेबल्ड हों। उसमें मेरा रहता है कि मैंने जो एजुकेशन की है उससे मैं चाहती हूँ लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। देखिए, मनी एक अपार्ट थिंग है, बट लोगों को अच्छी सर्विस देना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके ज़रिए मैं सोचती हूँ कि मेरी कुछ भी एफ़र्ट्स से अगर लोग अच्छे से चल पाएँ, अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, तो मेरा यही एफ़र्ट रहता है उसमें। बेसिकली आप जो भी आप पेशेंट्स आते हैं उनको क्या आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो? देखिए, अगर पेशेंट आते हैं एम्पुटेड लोग, तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं। उसमें हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। पहले हम फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं, थेरेपी करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसके बाद हम उन्हें चलना सिखाते हैं। जी। या हाथ का होता है तो हम उन्हें हैंड फंक्शंस सिखाते हैं, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी वगैरह के बच्चे आते हैं या जिनको डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसमें हम असिस्टिव डिवाइसेस लगाते हैं। बेसिकली आपको कितना समय हुआ है इस कार्य को करते हुए? देखिए, मैं 2012 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से मैं 2013 से गुड़गांव में ये सारा काम कर रही हूँ। पहले मैं वेदांता में काम करती थी। काफ़ी हॉस्पिटल्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ इस दौरान। तो जब आप स्कूल या कॉलेज में थे उस समय आपके माइंड में क्या आया कि मैं इस कोर्स को या इस ट्रीटमेंट के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं? देखिए, मैं चाहती थी कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, बट मैं नहीं बन पाई क्योंकि सबका सौभाग्य ऐसा नहीं होता। बट शायद भगवान चाहते थे कि मैं इस लाइन में आके लोगों की हेल्प करूं, जितना अपना एफर्ट्स दे सकती हूं। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। हालांकि मुझे नहीं पता था ये स्टार्ट करने से पहले कि इसमें होता क्या है। ओके। धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे पता चलता गया और मैं इसमें और ज़्यादा अंदर डीप डीप जाती गई। और आज ये स्टेज है कि मैं अपने एक मुकाम पे हूँ इस दौरान। बेसिकली कहते हैं कि हर एक नारी के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे सबसे ज़्यादा? ये सबसे पहले तो माँ बाप का ही आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को पीछे रख के हम बच्चों को आगे किया। हम तो वैसे भी 5 बहनें हैं ओके। और मेरे फादर ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इनको पढ़ाएं ना बहुत पढ़ाएं। एक छोटे गांव से मैं हूँ, बिल्कुल। वहाँ उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हाँ मेरी बेटी पीछे रहे। सारी बेटियाँ काफ़ी आगे हैं, तो उन्हीं का है मेन एफर्ट। उसके बाद में मेन एफर्ट आता है मेरे हस्बैंड का और मेरे सास ससुर का, जिन्होंने मुझे इतना मतलब स्पेस दिया कि हाँ मैं अपना काम शुरू कर सकूँ।
मेरी बहुत हेल्प की इस दौरान। देखो आपने इतनी अच्छी बातें बताई है जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि सभी लोगों का सपना होता है कि कुछ ना कुछ करने के लिए, पर कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपने इतना मुकाम हासिल किया, हम उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको कि आप इतने अच्छी पोजीशन पर आप अभी आए हो, और भगवान से हम करेंगे कि आप और आगे बढ़े। तो आप ये बताएं कि जो कस्टमर आपके साथ ट्रीटमेंट लेके जाते हैं आपके पास से, तो वो आपको क्या ब्लेसिंग देके जाते हैं? देखिए वो सब में आज तक ऐसा है कि मुझे कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे साथ दुआएं इतनी हैं, वो चाहे फैमिली की कह लो या मेरे पेशेंट्स की। तो वो सब लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं और अभी लॉन्ग टर्म में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ जो पेशेंट्स जुड़े हुए हैं आपके, बेसिकली वो इंडिया से या बाहर से भी पेशेंट्स आपका ट्रीटमेंट लेते हैं? इंडिया के लोग तो आते ही हैं, लेकिन बाहर के गुड़गांव में मेडिकल टूरिज्म का काफ़ी है, तो मेरे पास बाहर के लोग बहुत आते हैं। जैसे इराक के हैं, सूडान के हैं, तुर्कमेनिस्तान के हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के काफ़ी सारे कंट्रीज़ से लोग आते हैं। बेसिकली इराक से लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे ही आप मान लो इस काम को करते हैं, तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ कठिनाई या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होगी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो, साथ में आप इस काम को कर रहे हो। तो क्या क्या दिक्कतें आपको आती है? देखिए थोड़ा अपने सपनों को पीछे रख के हमें तब ये सारा काम करना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है। बच्चों को संभालने का काम फैमिली बहुत अच्छे से कर लेती है। तो मेन कठिनाइयाँ आती हैं कि हर पेशेंट एक नया चैलेंज आता है हमारे लिए। सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती हैं। कोई ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ होता है। तो हम मतलब उस प्रॉब्लम को फेस करते समय कठिनाइयाँ कह लो या हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, वही कठिनाइयाँ बेसिकली ज़्यादा आती हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, कुछ ऐसा चैलेंज आ गया आपके सामने और कुछ आपको प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए? देखिए हमारे फील्ड में ना कुछ भी प्री डिसाइडेड था नहीं, धीरे धीरे सब एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। तो रोज़ मैं भी कुछ नया एक्सप्लोर कर रही हूँ, और भी जो मेरे साथी हैं वो भी कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेसिकली ये फील्ड बहुत लिमिटेड था कभी, आज हम इसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं। तो कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को काम करते हैं, अगर हम उससे डर जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, अगर हमने उस डर से उसको मुकाम हासिल किया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बातें बताई थी। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे कि जो पेशेंट्स आपके आते हैं, वो लैंग्वेज उनकी अलग होती है, जैसे इराक से है तो उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होगी। तो डिफरेंट लैंग्वेज को आप कैसे समझते हो? आजकल वैसे तो गूगल पे सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बट फिर भी वो लोग जब भी आते हैं वो किसी ना किसी के थ्रू आते हैं, ट्रांसलेटर के थ्रू आते हैं। तो वो ट्रांसलेटर ही हमारा कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, जिससे कि हम बात कर पाएँ। तो उस समय जब पेशेंट्स आप उनको ट्रीटमेंट देने के बाद उनको क्या खुशी मिलती है, वो क्या आपको कह के जाते हैं? सबसे बड़ी खुशी होती है जब किसी के पैर नहीं होता या हाथ नहीं होता और वो पहली बार खड़े होते हैं, पहन के चलते हैं। तो जो उस समय उनकी खुशी होती है वो देखने लायक होती है, कि एक कोई चीज़ हम खो दें और फिर उसके बाद हमें वो दोबारा मिले। तो वो खुशी देखने लायक होती है, उसी में ही हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी कि आप एक छोटे से बच्चे का भी मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो शायद 2 या 3 साल का होगा। तो जो उनके माँ बाप है उनको उस समय मतलब क्या लगा होगा कि क्या हमारे जो बच्चे हैं वो ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? तो आप उनको कैसे उनको बताते हो उनके बारे में? देखिए कई बच्चे होते हैं जो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, कई होते हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें सिर्फ हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। वो ठीक तो नहीं हो सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट हम बना सकते हैं कि पेरेंट्स की हेल्प ना लें। तो पेरेंट्स जब आते हैं वो हमें भगवान समझ के आते हैं, वो हमसे खुद कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान की तरह हो, प्लीज़ इसको ऐसे ही हेल्प करना जैसे कि भगवान हमारे लिए कुछ कर रहे हो। तो तब सुन के खुद को तो बहुत छोटा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है भगवान के सामने, सब करने वाला तो भगवान ही है। भगवान होता है। बिल्कुल। तो आपके पास कुछ आपके पास आर्टिकल्स जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, अगर उनके बारे में आप, हमारे जो दर्शक है, अगर कोई भी चाहता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे, और क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो? देखिए कांटेक्ट करने के लिए तो बेसिकली हमारा नंबर है, वेबसाइट है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप सर्विसेज की बात करें तो आर्टिफिशियल लिम्ब में और असिस्टिव डिवाइस में जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम रखते हैं। और जर्मनी के भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, अमेरिकन भी होते हैं, इम्पोर्टेड काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है और बजट होता है उसी अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई भी दर्शक हमारी वीडियो देखकर आपके पास आता है तो आप उसको क्या डिस्काउंट दोगे हमारी तरफ से?
जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो हम करेंगे उनके लिए। तो देखो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैम, तभी आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेंगी। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक ज़रूरी चीज़ें जो कि नीड होती है। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है मैम? ये पैरेलल बार होता है। ओके। जो लोग चल नहीं सकते हैं वो दोनों हाथ पकड़ के हम इसमें चलना सिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है एम्पुटेशन के बाद लोग चलना भूल जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो उसमें हम उनको सिखाते हैं, जैसे कि ये गेट साइकिल दिया हुआ है, हम उस दौरान बताते हैं कि कैसे चलना है प्रोसेस। जैसे ये एक पेशेंट की लेग है जी। इसमें क्या है, ये फुट होता है, ये नी जॉइंट होता है, तो ये इसमें सॉकेट जैसे होता है। जॉइंट, जैसे हमारा नेचुरल जॉइंट जो होता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा? क्योंकि देखो ये एक आर्टिफिशियल्स है, तो क्या इसका मूवमेंट करने में थोड़ा हार्डनेस आती है? देखिए मैकेनिकल जो होते हैं, जो लो कॉस्ट जॉइंट होते हैं उनमें थोड़ी सी आती है, बट जो हाई क्वालिटी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इवन हमारा नॉर्मल नी प्रॉब्लम कर सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं करता है। तो ये रहता है। बाकी सॉकेट, ये सॉकेट पार्ट है, ये पेशेंट को तभी चेंज करना होता है जब कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ हो, पैर बढ़ गया हो, घट गया हो। अदरवाइज ये लेग आराम से 5-6 साल चल जाती है। ओके ओके। बट ये जो जो इसमें लगा हुआ है, ये नीचे ये मेटल्स का होता है? जी, ये तो एल्यूमिनियम। इसमें रस्ट वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, इसमें एल्युमिनियम रस नहीं लगता है, बट सर्विस के लिए आना पड़ता है। सर्विस के लिए आना पड़ता है। 4-5 महीने पे एक बार देख रहे हो, क्या पता उनको इस चीज़ से कुछ नॉलेज मिले। जी। ये ये जैसे स्पाइनल ब्रेस है, स्पाइनल ब्रेस होती है, लोगों को स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है, स्पाइन की एस शेप कर्व हो जाता है स्पाइन में, तो ये उसके लिए है, तो हम उससे करेक्शन करते हैं। ये नी के लिए, सर्जरी के बाद हमें नी को इमोबिलाइज करना होता है, रोक के रखना होता है, उसके लिए है। ये एल्बो की जब सर्जरी होती है उस केस में हम देते हैं। ये हिप एब्डक्शन ब्रेस है, जिन बच्चों को एब्डक्शन में प्रॉब्लम होती है, टाइटनेस होती है, उसमें देते हैं। ये सब AFOs हैं, ये सब CP केसेस में, छोटे बच्चों के केसेस में लगाते हैं। जैसे ये कितना छोटा, जैसे ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हाँ। ये पार्ट अगर इसमें लगा हुआ है तो हम सारा यहीं पर करते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं ओके वो ओके। किधर और ये किया जाता प्लास्टिक है। वगैरह कंप्लीट आप जी ही जी, करते हो? सारा पार्ट यहाँ A to Z प्रोसेस हम ही लोग करते हैं। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, बिल्कुल क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी से इसको डिज़ाइन किया गया है। किसी भी ये बेसिकली जो ये दिए गए हैं इसमें, ये किस पर्पज़ से काम आते हैं? ये डायनेमिक ब्रेस है, डायनेमिक का मतलब होता है ओके, मूवमेंट मूवमेंट। करना। ये मूवमेंट मूवमेंट के लिए जो है इसलिए लगा। चलते हुए मूवमेंट। ओके ओके। सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मेरे साथ एक पेशेंट खड़े हुए हैं, रसूल, जो कि इराक से है, और उनसे आपको मिलवाते हैं क्या फ़ीडबैक उनका रहता है, क्या रिव्यू रहता है HPS कंपनी के रिगार्डिंग। और साथ में हमारे साथ नेहा मैम भी है, जिसका आपने इंटरव्यू अभी देखा। तो एक छोटा सा फीडबैक आपको दिखाते हैं, उनसे बात कराएंगे कि क्या वो रिव्यू देते हैं, तो उनकी क्या दिक्कत थी जो उनको सॉल्व हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा। यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। Okay. Yes. Now we are going to ask you how was your experience and where are you from? I told You you. have to, yeah. Yeah, I told you about all my story. My story is start before 1 year when I come to Niha. I was lost my leg from cancer, so I come to Niha and learn me how to walk with my official leg. So she changed my life in really, and thank you so much, Niha. Thank you, And Rasool. you should come to her company. And thank you guys. That's good. तो आप वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसलिए क्योंकि आपको कोई ना कोई वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे Thank you, चैनल पर sir. आए, Thank you, तो sir. थैंक यू सो मच।